हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम गुप्ता सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, जो कि दिया गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन में देखा हुआ था समद्विभाजित, लेकिन यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है समत्रिभाजित। मतलब कि इसमें जैसे हमारा जो रेखा दिया गया इसको अगर हम बनाते हैं तो दिया गया है, मान लीजिए इस तरीके का रेखा है। यहाँ पर दिया हुआ है बिंदु ए जिसके निर्देशांक हैं 4, -1 और बिंदु बी के निर्देशांक हैं -2, -3। तो इस रेखा को वो समत्रिभाजित, मतलब कि एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, जो इसको समत्रिभाजित मतलब कि इन सभी को एक समान लंबाई मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है, फिर उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है। वो बिंदु हम मान लेते हैं कि एक है P और एक है Q। ठीक है दोस्तों, मतलब समत्रिभाजित तभी न होगा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 भागों में बांट रहा है। हमें इनका जो है निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम बिंदु P का जो निर्देशांक है इसको हम मान लेते हैं कि ये तो x, y है, और Q वालों को कुछ अलग दिखाने के लिए हम C, D मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक था, लेकिन हम जो सूत्र जानते हैं उसमें m1 और m2 आता है ना। तो अगर हम केवल एक बिंदु को अगर टारगेट करें तो आप देखेंगे कि A से P तक इसको तो ये एक भाग में बांट रहा है, लेकिन P से B तक देखेंगे तो एक और एक 2 भागों में बांट रहा है। मतलब कि ये जो बिंदु P है यहाँ पर, ये इस पूरी रेखा को कितने भागों में बांट रहा है? तो ये पूरी रेखा को इधर तो 2 भागों में बांट रहा है, लेकिन इधर 1 भाग में बांट रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम Q को देखेंगे तो Q यहाँ से 1 भाग और 1 भाग, तो बिंदु A से इसको ये 2 भागों में बांट रहा है और नीचे 1 भागों में बांट रहा है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया है। अभी हम बिंदु P का पहले निर्देशांक मानेंगे, या पहले चलिए जो हमने लिखा है उसको मान लेते हैं, फिर इस इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे माना बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y तथा Q जिसके निर्देशांक है C, D, जो बिंदुओं कैपिटल A जिसका हमने माना था 4, 1 को, तथा B जिसका निर्देशांक है B का -2, -3 को, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों? तो ये समत्रिभाजित कर रहे हैं, समत्रिभाजित करते हैं। अब जो मैंने आपको ये पूरा एक में समझाया, इसको मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको पूरा मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए, ये 1 भाग है, ये 1 भाग है, ये 1 भाग है। तो हम A से P तक देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1 भाग, और इधर ये पूरा हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 2 भाग। ठीक है, तो क्योंकि पहले हम बिंदु P का निर्देशांक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, इसलिए विभाजन सूत्र से बिंदु P, जो कि क्या है, हमने x, y माना है, के निर्देशांक। तो जब हम इसका निर्देशांक निकालेंगे तो हम जानते हैं जो कि क्या होता है, x
की जगह पूरा हम विभाजन सूत्र जानते हैं, जो कि है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। वही जब y का निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। हम चित्र से समझ लेते हैं कहाँ x1 y1 कहाँ m1 m2। तो हम इसका मान निकाल रहे हैं, तो ये तो आपका x y है, इससे मतलब नहीं है। ये जो 1 है ये आपका है m1 और ये जो 2 है ये आपका है m2, ठीक है। उसी तरीके से ये 4 जो है आपका है x1 और -1 है y1 और -2 है आपका x2 और -3 है आपका y2। तो इसी सूत्र में हम चित्र से रख लेते हैं। तो m1 का मान जैसा कि दिया है कितना, 1 है, 1 और x2 का मान दिया है -2, तो 1 - 2 हो जाएगा गुणे में, प्लस m2 का मान है 2 और x1 का मान है प्लस में 4 बटे में m1 प्लस m2 मतलब कि 1 + 2। उसी तरीके से इधर आएंगे तो m1 का मान है 1, ये तो फिक्स है। y2 का मान जो दिया है वो भी है -3 प्लस m2 का मान है 2 और y1 का ही मान है -1। ब्रैकेट का मतलब हुआ इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है और m1 प्लस m2 मतलब कि 1 + 2 हो जाएगा। अब जब 1 का -2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा -2 और 2 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा +8 बटे में 3 आ जाएगा। उसी तरीके से -1 का -3 में करेंगे तो ये आएगा -3 और 2 का -1 में करेंगे तो -2 आएगा और बटे में 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये आपका -2 + 8 हो जाएगा, प्लस का 6 आएगा क्योंकि -2 छोटा है, बटे में 3 और ये आपका हो जाएगा -2 - 3 -5 बटे 3। 3 से 6 को काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2, -5 का 3। तो ये तो हमारा हो गया किसका, ये हो गया हमारा मान x और y का। हमने किसका मान निकाला है, तो बिंदु P का निकाला है। अब हमको निकालना है बिंदु Q का। तो देखिए बिंदु Q को जब हम निकालेंगे तो कुछ देर के लिए मैं इसको P को हटा देता हूँ, तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो Q को जब हटाएंगे तो ये 1 भाग था और ये 1 भाग था, तो अब ये आपका जो अनुपात हो जाएगा ये हो जाएगा m1 की जगह 2 हो जाएगा और Q से B तक ये आपका हो जाएगा 1, मतलब कि m1 2 हो जाएगा और m2 हो जाएगा 1। और अच्छे समझिए, इसको भी मैं साफ़ कर देता हूँ, बिल्कुल क्लियर दिखेगा तब, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये अनुपात m1 है और ये m2 है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए पुनः सूत्र से बिंदु Q के निर्देशांक तो सूत्र तो दोनों कंडीशन में यही रहेगा, ये m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y के लिए ऐसे ही। बस मान देखिए क्या बदलेगा, x1 y1 x2 y2 तो सेम रहेगा, बस यहाँ इस बार m1 की जगह 2 हो जाएगा और m2 की जगह हो जाएगा 1। तो आइए इसी सूत्र में इसको हम रखते हैं। क्या है, m1 है तो 2, m1 x2 -2 हो जाएगा प्लस m2 है 1 और x1 है 4 बटे में m1 प्लस m2। ये था x का मान। y का मान निकालेंगे तो फिर से m1 की जगह 2, y2 मतलब कि -3 प्लस m1 की जगह 1 और y1 की जगह m2 की जगह 1 और y1 की जगह -1 बटे में m1 प्लस m2। तो जब इसका गुणा करेंगे 2 का -2 में करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा। 2 का -3 में करेंगे तो ये -6 हो जाएगा और ये
प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा। तो देखिए प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 0 हो जाएगा, और 0 को जब 3 से हम भाग भी देंगे तो आएगा 0 ही। तो 0 कामा माइनस 6 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 7 बटे 3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिंदु P के निर्देशांक हमारा आ गया 2 कामा माइनस का 5 बटे 3 और Q का आ गया 0 कामा माइनस 7 बटे 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट बिंदु कौन कौन सा है दोस्तों? तो 2 कामा माइनस 5 बटे 3 व 0 कामा माइनस 7 बटे 3 हैं। और क्योंकि यहाँ हम सूत्र वगैरह नहीं लिखे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार, पुनः इसी प्रकार। गणित का यही तो एक बढ़िया फ़ायदा है कि एक बार सूत्र लिखो और फिर बार बार इसी प्रकार लिख के सॉल्व करो। तो दोस्तों इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ कि बताया गया सब आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए वीडियो अगर पुराना भी हो जाता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको तुरंत इसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।